मुसलमान के लिए वोट मांगते हैं, जाके स्टाफ पार्टी में टोपी पे। केंद्र सरकार ने भी कहा था, मोदी जी ने भी कहा था रोजगार की बात नहीं। क्या कुछ किया? सब तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जितना भी कंपनीज थे उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकारी भी कंपनी थी, रेलवे भी थी, उनको भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं काम। पहले क्या चाहिए? पहले रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हिंदू राष्ट्र बड़ा तेजी से बोले नहीं, हिंदू है इसीलिए तो कर रहे हैं कि हम लोग को हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं, बाबा के आगे पीछे जिस तरह से बीजेपी के नेता कर रहे हैं, क्या बीजेपी ये चुनाव जितवाए, बीजेपी को ये चुनाव बाबा जितवाएंगे? 20 साल चिवाए बिहार को, 20 साल चिवाए बच्चर खोतर सब मोदी चिवाएगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा जितवाएंगे बीजेपी को? ना वो सब नहीं जितवाए, मोदी जितवाएगा। मोदी जी जितवाएंगे। बस लालू यादव नीतीश कुमार साथ है तभी जीतेंगे। अच्छी लोकसभा में नहीं होगा, विधानसभा में लालू जी ये सब का चलेगा। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले गहमागहमी ज्यादा नजर आती है, या ये भी दिखता है कई मौकों पर कि भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बिहार को लेकर ज्यादा है। और जाहिर तौर पर इन सवालों पर हम आम लोगों से बात करने की कोशिश भी लगातार करते हैं। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा की चर्चा और बागेश्वर धाम वाले बाबा के आगे पीछे जिस तरह से बीजेपी के नेता हैं, सवाल यह है कि क्या अब बाबा ही बीजेपी को चुनाव जितवाएंगे बिहार में, लोकसभा का, विधानसभा का? कई आम लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, एक सवाल यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बागेश्वर धाम वाले बाबा के आगे पीछे या जिस तरह का आयोजन है, बाबा के सहारे बीजेपी है, बाबा ही चुनाव जिताएंगे बीजेपी को? ये तो हम लोग के बस की बात नहीं है कहना। ये तो भविष्य बतलाएगा कि क्या बीजेपी जीतेगी या दूसरी पार्टी आएगी। जी, लेकिन बाबा तो अपना प्रचार कर रहे हैं अपना धर्म का, कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता, क्या आपको लगता है लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ गए हैं, बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है बिहार में? हाँ, बढ़ तो गई है, चुनौती तो जरूर बढ़ गई है। लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ है तो भाजपा के लिए तो चुनौती है ही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने माफ कीजिएगा, एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। क्या 2024 में संभव हो पाएगा, लगता है आपको? लगभग आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ। कैसे लगता है आ जाएगा? नीतीश कुमार तो चले गए। नीतीश कुमार चले गए, उससे क्या, दूसरे आप क्या बोले। हाँ, ठीक है, मत बोलिए। आपसे ये सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को बाबा का सहारा है, बाबा के सहारे बीजेपी जीतेगी चुनाव? हम नहीं बोलेंगे। तो देखिए, कई लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम बात क्या बाबा का सहारा है भारतीय जनता पार्टी को? तो देखिए, कई लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते राजनीतिक विषयों पर, और कई लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम आम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा, बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी बाबा के सहारे चुनाव जीतेगी बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में? बड़ी चर्चा है धीरेन्द्र शास्त्री की, बागेश्वर धाम वाले बाबा की, और भारतीय जनता पार्टी खूब आभूत में लगी है। ये सर तो हम लोग का इतना जानकारी तो नहीं है सर। हाँ। लेकिन हमको उम्मीद लगता है कि जो है जीत सकते हैं, बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, हैं? अंदाजा बुझा रहा है हम लोग का कि जो है उस तरह से जो उनका आसी है, बुझा रहा है कि जीतेंगे। तो बाबा की वजह से बीजेपी जीत जाएगी, आपको अंदाजा लग रहा है? बाबा की वजह से। हाँ सर, बाबा की वजह से बीजेपी जीतेगी जी। तो देखिए, कह रहे हैं बाबा की वजह से बीजेपी जीतेगी। चिंता बढ़ गई है क्या भारतीय जनता पार्टी की? लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ गए हैं। ये सब तो सरकार जो है कि ये सब जानकारी जो है कि इतना तो हम लोग को अति नहीं है, लेकिन अनुभव हम लोग इतना देख रहे हैं कि उनको हवा के द्वारा जो है कि माने इस सब परिस्थिति से में जो है निकल सकते हैं। चलिए, और भी हम लोगों से बात करेंगे। चचा है, चाय वाले चाचा, क्या होगा चाचा 2024 में? क्या होगा 2024 में? क्या होगा? हाँ, प्रलय होगा या क्या होगा? प्रलय होगा। अरे राजनीति में क्या होगा, कौन किसकी सरकार बनेगी? सरकार ही किसका गारंटी है कि सरकार किसका होगा? लालू यादव, नीतीश कुमार की फिर
बीजेपी? अरे वो अब सब जाएगा अंदर। सब जनता। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा आए हुए हैं बिहार में, वो और से कुछ ना होगा। कुछ नहीं होगा ना बागेश्वर धाम वाले। हाँ, धर्म हिंदू, हमारा सबसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जी। नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए, लेकिन जितने भी हम लोग के जो इस्लामिक कंट्रीज है, बहुत सारे इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हिंदू का एक भी कंट्रीज बताइए सिर्फ नेपाल का छोड़ा के छोटा सा जो हमारे हिंदुस्तान में। पहले नौकरी चाहिए कि पहले हिंदू राष्ट्र चाहिए? पहले हम लोग को हिंदू है, हम लोग को हिंदू राष्ट्र चाहिए। पहले हम लोग को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसका नौकरी तो चलेगा, जैसे भी कमा के खा रहे हैं। माने घर में बाल बच्चा भूखा रहे चलेगा? वो नहीं, भूखा हम थोड़ी करे, कमा रहे हैं ना। पहले नौकरी चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। यहाँ पे बात हम लोग धर्म, हम लोग यहाँ धर्म की बात कर रहे हैं, नौकरी और बाद में। अच्छा, बाबा जितवा देंगे बीजेपी को चुनाव बिहार में? बाबा को बीजेपी और आरजेडी और जदयू से कुछ मतलब नहीं है। बाबा एक हिंदू है, एक सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी तो पूरा पोस्टर लगाए हुए है दफ्तर के बाहर। कब आपने? बीजेपी अपना कुछ भी करे हुए, एक एजेंडा लिया हुआ है कि हम हिंदू 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 करके जीत रहा है। बार बार हम बोल रहे हैं कि पहले हमको नौकरी चाहिए, उसके बाद चाहिए। नौकरी हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हमको ये नहीं कीजिएगा। नौकरी हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग को एक हिंदू देश चाहिए। बार बार बोल रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, बाद में आपको रोजगार चाहिए। एजेंडा नहीं है। हाँ, बाबा किसी पार्टी के आरजेडी हो या जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बाबा हिंदू के लिए, सनातन धर्म के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। वो हिंदू का एक एजेंडा, जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होने से रोजगार मिल जाएगा, आपको भरोसा है? नहीं, ये तो हम नहीं मानते कि रोजगार मिले या न मिले, जो भी रोजगार नहीं चाहिए, महंगाई खत्म नहीं, हिंदू राष्ट्र। नहीं, महंगाई भी कम चाहिए। इंसान जो गरीब है वो तो मर जाएंगे ना। तो प्राथमिकता क्या है? पहले महंगाई कम चाहिए कि पहले हिंदू राष्ट्र चाहिए कि पहले रोजगार चाहिए? पहले रोजगार चाहिए। रोजगार बहुत जरूरी है, हर एक इंसान के लिए रोजगार है। पहले पेट भरेगा तभी ना कोई लोग। रोजगार मिल गया 2 करोड़ वाला बात था, कहाँ मिला? वो तो सिर्फ फॉल्स बात है। जो आज आरजेडी कर रहे हैं, मुसलमान के लिए वोट मांगते हैं, जाके स्टाफ पार्टी में टोपी पहन। केंद्र सरकार ने भी कहा था, मोदी जी ने भी कहा था, रोजगार की बात कही थी उन्होंने। क्या कुछ किया? सब तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जितना भी कंपनीज थे उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सरकारी भी कंपनी थी, रेलवे भी थी, उनको भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं काम। तो पहले क्या चाहिए? पहले रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र बड़ा तेजी से बोले नहीं, हिंदू है इसलिए तो कर रहे हैं कि हम लोग को हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं, बाबा के आगे पीछे जिस तरह से बीजेपी के नेता कर रहे हैं, क्या बीजेपी ये चुनाव जितवाए? बीजेपी को ये चुनाव बाबा जितवाएंगे? ये तो अपना एजेंडा एक बनाया, लेकिन बाबा किसी, हम तो सुने बाबा का स्टेटमेंट, बाबा की बोले कि हम किसी पार्टी का नहीं है। हम एक हिंदू है और सनातनी है और सनातनी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बाबा ये नहीं कहे कि हम किसी पार्टी से हैं। बाबा को बदनाम नहीं किया जाए। पोस्टर तो बीजेपी ने लगाया अपने घर के बाहर। बीजेपी अपना कुछ भी कर सकती है, मेरा मन, हम बाबा को मुसलमान के भी सब पोस्टर में सार सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबा एक हिंदू के प्रचार कर रहे हैं, वो सनातनी धर्म का प्रचार। अच्छा, रुकिए, क्या होगा 2024 में? लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में क्या होगा 2024 में? हो रहा है वही नहीं होगा। मोदी जी? कौन? लालू यादव, नीतीश कुमार बिहार में साथ आ गए हैं। कौन? 20 साल चिबाए बिहार को, 20 साल चिबाए, बच्चर खोता सब मोदी चिबाएगा। मोदी जी जितवाएंगे। आप बागेश्वर धाम वाले बाबा आए हुए हैं, वो जितवाएंगे क्या चुनाव बीजेपी को? बागेश्वर का हम नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा जितवाएंगे बीजेपी को चुनाव? ना, वो सब नहीं जितवाए, मोदी जितवाएगा। मोदी जी जितवाएंगे? बस। लालू यादव, नीतीश कुमार साथ है तभी जीतेंगे। अच्छी लोकसभा में नहीं होगा, विधानसभा में लालू जी ये सब का चलेगा। हाँ, लोकसभा में मोदी जी का क्रेज चलेगा। तो देखिए, आम लोगों से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि लोकसभा में मोदी जी का क्रेज चलेगा? विदेश नीति। विदेश नीति? हाँ। क्या जानते हैं विदेश नीति के बारे में? आज पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका मोदी के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। बाबा खूब कर रही है बीजेपी, पोस्टर सब लगा। बाबा मामा हम नहीं जाते हैं, बाबा मामा नहीं, हमको विदेश नीति मोदी का यही बढ़िया लगता है और कुछ नहीं। जो बाइडेन है मोदी से आके हाथ मिलाता है। पहले नहीं मिलाता था। कभी इंदिरा थी तो वहाँ का जो कौन प्रधानमंत्री अमेरिका का था, टेबल पर पैर रख लेता, इसको भेंटो नहीं होता था। खड़ा होके चला जाता। आज मोदी के लिए तैयार है। तो चलिए, इसी तरह आम लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और लगातार करते हैं। तो क्या बाबा जितवाएंगे बीजेपी को बिहार में? ये बड़ा सवाल था। इस पर आम लोगों की बात, आम लोगों की राय, 2024 को लेकर आम लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की है। हाँ, बताइए। चलिए, तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।